प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकान पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्ययुक्तान् वस्तून् प्रतीकरूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रतः जनैः। सर्वेषु सभी, राष्ट्रेषु देशों में, राष्ट्रीय वैशिष्ट्ययुक्तान् राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तु प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते प्रतीक के रूप में स्वीकार की जाती है। तत्रतः जनैः वहाँ के लोगों के द्वारा। इसका पूरा अर्थ देखेंगे। सभी देशों में राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तु उस देश के निवासियों के द्वारा प्रतीक के रूप में स्वीकार की जाती है। तेषु प्रतीकेषु उन प्रतीकों में तद राष्ट्रस्य गौरवं चारित्र्यं गुणाश्च प्रतिभासन्ते। उन प्रतीकों में उस देश का गौरव, चरित्र एवं गुण प्रकट होते हैं। उन प्रतीकों में उस देश का गौरव, चरित्र एवं गुण प्रकट होते हैं। तानि एव राष्ट्रीय प्रतीकान् निगदन्ते, वही देश के प्रतीक कहे जाते हैं। अस्माकं राष्ट्रे भारतीय कतिपयान् प्रतीकान् स्वीकृतान् सन्ति। हमारे देश भारत में भी कुछ प्रतीक स्वीकृत हैं। तान् अस्माकं चरित्रं संस्कृतिं महत्त्वं च व्यञ्जयन्ति। वे ही हमारे चरित्र, संस्कृत और महत्व को प्रकट करते हैं। पक्षीषु कथम, पक्षियों में कौन। पशुषु कथम, पशुओं में कौन। पुष्पेषु कथमम, फूलों में कौन। अस्माकं राष्ट्रीय महिम्नः सान्निध्यं विदधातीत विचारेव प्रतीकान् निर्दितान् सन्ति। पक्षियों में कौन, पशुओं में कौन, फूलों में कौन। हमारी राष्ट्रीय महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। यह सोचकर ही, विचार्येव सोच करके ही प्रतीक निश्चित किए गए हैं। प्रतीकान् निर्दितान् सन्ति, प्रतीक निश्चित किए गए हैं। अब देखेंगे मयूर। मयूर का अर्थ होता है मोर। पक्षीषु मयूरः राष्ट्रीय पक्ष रूपेण स्वीकृतो अस्ति। पक्षियों में मोर राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। मयूरो अति मनोहरः पक्षी वर्तते। मोर अत्यंत सुंदर पक्षी है। चंद्रकौलय संवलितान चित्रतान तस्य पिच्छान मनांसि हरन्ति। चंद्रमा जैसे वृत्तों से युक्त रंग बिरंगे चित्रित तस पिच्छान उसके पूंछ
उसकी पूंछ के पंख मनांस हरन, मन को हरते हैं। फिर से देखेंगे इसको। चंद्रमा जैसे वृत्तों से युक्त, रंग बिरंगे चित्रित उसके पूंछ अपनी सुंदरता के कारण मन को हरते हैं। यदा गगनम श्यामल मेघय आच्छन्नम भवति, जब आकाश में काले काले बादलों से घिरा होता है, जब आकाश काले काले बादलों से घिरा होता है, तदा मयूरो नृत्यत, तब मोर नाचता है। तस् तदानीन्तनम नर्तनम नयम सुकरम अपि च चेत चमत्कारकम भवति, उसका उस समय नृत्य देखने वाले की आँखों को आनंद देने वाला तथा मन को चमत्कृत करने वाला होता है। मधुर मधुर स्वरो मयूरो विस्तरान भुंगक्ते, शहद की तरह मधुर बोलने वाला मोर विषधरान भुंगक्ते, विषैले सांपों को खा जाता है। इदमेव अस्माकं राष्ट्रीय चरित्रम विद्यते, यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। सर्वैस मधुरम वाच्यम, सभी के साथ मधुर बोलना चाहिए। मधुरम व्यवहर्तव्यम, मधुर व्यवहार करना चाहिए। मधुरम आचरित्वम, मधुर आचरण करना चाहिए। किंतु ये राष्ट्रद्रोहिण अत्याचार परायणा, लेकिन जो राष्ट्रद्रोही अत्याचार में लगे हुए हैं, राष्ट्रीय अखंडताया, राष्ट्रीय अखंडता के नाशक हैं, राष्ट्रीय ऐक्यम विघात का, राष्ट्रीय एकता के लिए घातक हैं। विषमुखा सर्पतुल्या, वे सर्पतुल्य विषैले लोगों को मयूरेव राष्ट्रेण व्यापादायित्व, राष्ट्र के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। राष्ट्र के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। देखेंगे व्याघ्र, व्याघ्र माने होता है बाघ। पशुष व्याघ्र भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम, पशुओं में शेर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। व्याघ्रेश चित्तव्याघ्र बहुवैशिष्ट विशिष्टो विद्यते, शेरों में चितकबरा शेर बहुत सी विशेषताओं से सर्वाधिक विशेषताओं वाला है। कौन है जानात चित्त व्याघ्रस ओजः पराक्रमः स्फूर्तिश्च, चितकबरे शेर की शक्ति, पराक्रम और स्फूर्ति को कौन नहीं जानता है। एतत् जातीया व्याघ्रा, इस जात के शेर अस्मद्देशस्य वनेषु उपलभ्यते, इस जात के शेर हमारे देश के वनों में मिलते हैं। एतेषां शरीरे स्थूल कृष्ण रेखा भुवन, इसके शरीर पर मोटी काली रेखा होती है। व्याघ्रो असावतीत तीव्र धावकः सतत सावाहितः,
संकट दूरादेव जिघ्रन् तदुपनेतुं सचेष्टः स्वलक्ष्यं वाप्तुं कृतरतः ससिम्न्येव पर्यटन वन्यो जंतु विस्तृतो जगत। व्याघ्रो असात्विक तीव्र धावकः। यह व्याघ्र अत्यंत तीव्र गति से दौड़ने वाला, सतत सावाहितः, निरंतर सावधान, संकट दूरादेव जिघ्रन्, संकट को दूर से ही सूंघकर समझने वाला, तदुपनेतुं सचेष्टः, तदुपनेतुं सचेष्टः, उससे बचने में सचेष्ट, स्वलक्ष्य प्राप्तुं कृतरतः, अपने लक्ष्य को पाने में प्रयत्नशील, स्वसिम्न्येव पर्यटन, अपनी सीमा में ही घूमने वाला, वन्य जंतु विस्तृतो जगत, जंगली जीव संसार में प्रसिद्ध है। इसका पूरा अर्थ देख लेंगे। यह अत्यंत तीव्र दौड़ने वाला, निरंतर सावधान रहने वाला, संकट को दूर से ही सूंघकर समझने वाला और उससे बचने के लिए उपाय करने वाला, अपने लक्ष्य को पाने में प्रयत्नशील और अपनी सीमा में ही घूमने वाला जीव संसार में प्रसिद्ध है।